सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जहां मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना। तो आज का हमारा सेशन एक और सॉरी ये पार्ट 2 है ना। हमने इसके पहले क्या देखा था, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 और अब हमारा है 9 to 15, है ना। हमने दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत लंबे लंबे मेथड से, तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता और आपको समझने में बहुत दिक्कतें होती है। इससे अच्छा हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप उसको दो पार्ट में देखेंगे। जो आपका पहला पहला सेशन था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 8, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हो तो कृपया करके ना उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि पहले अगर आप बेसिक क्वेश्चंस देखोगे तो ही आपके लेवल हाई होगा ना। आपको अगर बेसिक क्वेश्चन ही नहीं आते और आप हाई लेवल पे चले जाओगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप अगर बेसिक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं तो आप हम आज हमारा क्या लेवल थोड़ा ऊपर बढ़ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, 2 3 4 5 वैसे क्या क्वेश्चन हार्ड आते जाते हैं। तो अब हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की तैयारी आज हमारा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते चलो, ठीक है। सवाल नंबर 9 ना, क्योंकि 8 तक तो हमने कर ही लिया था। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसका क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो हर एक चीज पॉसिबल नहीं हुई बोर्ड पे लिखना। हाँ नहीं, पॉसिबल तो हो सकती है, क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उतना ना करते हुए आप अपनी एनसीईआरटी किताब खोल के बैठे, एनसीईआरटी किताब खोल के बैठे, नोटबुक पेन वगैरह सब लेके बैठना, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो क्या लिखा हुआ है, साइड हट जाओ। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अरे वाह, देखो दो चीजें दी गई हैं, दिखा दे आपको। दो चीजों के बारे में बात करने को बोला। एक तो है आपकी बिल्डिंग और एक है आपका टावर। सिंपल सी बात है ना, इनके बीच का डिस्टेंस। अब हमें क्या पहले देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दो चीजें मान लेते हैं, ठीक है। दोनों चीजें क्या क्या मान लेते हैं ना, मैं मान लेता हूँ मेरी बिल्डिंग है, या फिर ये मेरा जो है, ये क्या मेरा टावर है, और ये मेरी जो है बिल्डिंग है। नामकरण जरूरी है ना, नामकरण तो अति महत्वपूर्ण है। तो हमको पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। मतलब फुट ऑफ द टावर मतलब यहाँ से लेके आपका जो बिल्डिंग के टॉप पे जो एलिवेशन है वो कितना दिया गया है, 30 डिग्री। दूसरी बात क्या बोली गई है, द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप तक, तो ये जो है वो कितना दिया है, 60 डिग्री। अब आगे क्या दिया गया, टावर की हाइट दी गई है जो कि कितनी है, ये जो कि है 50 मीटर्स। अब हो गया सब काम खत्म, पैसा हजम। इसमें है क्या, बचा क्या, ठीक है, देख लेते ना। अब हमें इतनी सारी बातें तो कंप्लीट हो गई कि बिल्डिंग के फुट से हमने देखा टावर के टॉप पे, तो वहां पे एंगल बना था 60 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे थे तो एंगल बनना 30। और जो हमें बोला गया हाइट कितनी है टावर की, वो दी है हमें, हाइट दी है टावर की कितनी, 50 मीटर्स की। और हमें पूछा क्या, इसकी हाइट, है ना, इसकी हाइट पूछिए। नामकरण कर लेते हैं ना, नामकरण ए बी सी और डी। जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब सॉल्व करो तो वहां पे एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है। अब जैसे ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक में ये साइड आ गया, एक में वो साइड आ गया, एंगल बन गया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कॉमन चीज दिख रही है, ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये दोनों में वही सेम कॉमन है। आपका जो बीसी है वो दोनों में कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, डी बी और सी, डी बी सी, है ना। ये जो पार्ट मैंने ले रहा हूं, अब ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा एंगल, एंगल के सामने वाली साइड का परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या, डी सी अपॉन में ये वाला क्या, बी सी। हो गया, बात ही खत्म, सवाल खत्म हो गया। tan थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू
डीसी कितना दिया हुआ है, 50 मीटर्स का दिया हुआ है। चलो भैया आगे बोलो, बीसी वो तो हमें फाइंड करना है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3, 50/BC, और यहाँ से देखा जाए तो BC इज इक्वल टू 50 में √3, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पहला इनिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया कि BC की जो लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 50√3। ओके, अब हमें कॉमन पार्ट हमने देख लिया। अब हमने क्या, एक बीच की कड़ी निकल के हमने कॉमन पार्ट की वैल्यू निकाल ली जो कि होती है 50√3। अब ये ट्रायंगल का अब हमारे पास कोई काम है ही नहीं, बात खत्म। अब हम यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल अज्यूम करें, दूसरा ट्रायंगल जैसे ट्रायंगल कौन सा, ABC, क्या देखो फिर से ABC, ये वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC। अब अच्छा यहाँ पे ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर बेस, ये एंगल, इसका एंगल ये हो ना, ठीक है, ये इसका एंगल है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, फिर से क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री परपेंडिकुलर है क्या, AB अपॉन, ठीक है, अपॉन BC है ना। अब तो है ना हो ही जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू AB क्या हो गया मेरा, ठीक है, AB ये रहा, और BC क्या है मेरा 50/√3। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, मल्टी डिवाइड में ये साइड आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 50/√3 इज इक्वल टू AB। AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अच्छा ये यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई, तो 50 × √3 मीटर्स के अंदर। डिवाइड करना तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं ना बड़े आसानी से। देखो कितना आएगा यहाँ पे, 2 4, ओके 2 ठीक, यहाँ पे 1, 8 6 18.2 मतलब 66 कुछ आएगा, तो 16.66 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 66 बोलो या 67 बोलो। ये आपका पहला सवाल तो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक, इसे देख लीजिए ना एकदम आराम से बिंदास, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले एक बार आप देख लीजिए ना, हालांकि आंसर इतना ही आना चाहिए 16.67 जितना, तो अगर कुछ मिस्टेक हो रही है आप उसमें देख लीजिए, तो है ना, बड़े आसानी से करते हैं ना। अब जोश आ गया फिर से, चलो भाई चलो चलो, ये है ना पहला नोट डाउन कीजिए, पहला ऐसी था किसके फुट से हम किसके टावर पे देख रहे हैं और वहां पे एंगल कितना बन रहा है, और किसके फुट से हम किसके टावर पे देख रहे हैं और वहां पे एंगल कितना बन रहा है। फिर सोचो कि भाई दोनों दोनों चीजों में कॉमन पार्ट क्या है। अभी तक तो हम नॉर्मल क्वेश्चन हो रहे थे तो बात खत्म हो जाती, अब उन दोनों में कॉमन, एक कॉमन कड़ी क्या पकड़ रही है। जैसे इन दोनों में, इन इस पूरे डायग्राम में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही थी कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं तो इसमें भी ये साइड आ रही है, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं तो इसमें भी ये साइड है, तो मैं पहले इस साइड को इसको फाइंड किया, मतलब ये मिल गया, बात खत्म, ठीक है। ये फाइंड किया, यहाँ से ये फाइंड कर लिया, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। 10th क्वेश्चन एनसीईआरटी खोलिए फिर से, ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या, अगला सवाल क्या है, चलो क्या लिखा हुआ है आपके अगले सवाल में, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल है सेम हाइट्स पे, ठीक है, आर standing opposite to each other either the side of the road which is 80 meter wide from the point between them on the road. The angle of elevation top of the pole is 60 degree or 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. Okay, तो हमें यहाँ पे दो चीजें बोली गई। पहली चीज, ठीक है, कि आपके दो पोल्स खड़े, ठीक है, हम लोग रास्ते पे जाते हैं ना, हम लोग तो साइड में क्या, जैसे कि वो स्ट्रीट लाइट्स लगी रहती है, तो स्ट्रीट लाइट क्या डिस्टेंस इक्वल रहता है, तो मान लेता हूँ ये एक यहाँ साइड मेरा स्ट्रीट लाइट खड़ा है, एक ये साइड मेरा स्ट्रीट लाइट खड़ा है, दोनों साइड मेरे स्ट्रीट लाइट खड़े, मैं एक पॉइंट पे हूँ और वहां से मैं इस स्ट्रीट लाइट को देख रहा हूँ, तो वहां पे जो मेरा एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, और एक मैं ये साइड देख रहा हूँ और यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है वो दिख रहा है 30 डिग्री का। अब ऐसा रीजन क्यों, क्योंकि मैं एग्जैक्टली सेंटर में नहीं खड़ा, अगर मैं दोनों के बीच में खड़ा रहता तो मैं अगर यहाँ देखूँ या यहाँ देखूँ दोनों में सेम डिस्टेंस आता, लेकिन मैं क्या करा, थोड़ा सा क्रॉस जा चुका हूँ, अब देख रहा हूँ तो यहाँ पे डिग्री बन रहा है ज्यादा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, हमने जब पहले सेशन में देखा था कि अगर दूर से तो हमें चीजें नॉर्मल दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे हम पास हो जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे चलो फाइंड करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं,
हाँ, अब हमें जो गिवन डेटा है वो वाली चीजें लिख लेना। ठीक है, सवाल नंबर 10। ठीक है, दो पोल्स ना, दो पोल मान लेता है इन्हें, दो पोल सेम हाइट के, और उनके बीच का जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ वो कितना, उनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 80 मीटर्स का। ओके, अब बोला गया है कि कोई भी एक पॉइंट लेना है, मैंने मान लिया मेरा ये पॉइंट है। अब यहां से क्या हो रहा है इधर, और इसके टॉप पे, दोनों दोनों की जगह पे देख रहे हैं, दोनों की जगहों पे हम लोग उसके टॉप पे देखते हैं। एक पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 23 डिग्री का, दूसरे पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, है ना। अब इतनी बातें समझ में आई गई होगी सबको। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते। अब फिर से नामकरण वाला फेस, ए बी सी और यहाँ पे डी, इसको मैं मान लेता हूँ एक ओ पॉइंट है ना। फिर से हम लोग वही देखेंगे। ठीक, अब ना तो मेरे को इस ट्रायंगल का बेस पता है, ना मुझे इस ट्रायंगल का बेस पता है, और हाइट तो है दोनों, क्या दोनों इक्वल है, तो दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो बी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। मैंने मान लिया कि मेरा बी से क्या है ओ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया एक्स। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ मैं मान हाइट डिफाइन करनी, बेस मैंने एक्स मान लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी अपॉन में बी ओ, है ना। अब tan कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी ओ की जगह पे मैं एक्स मान लेता हूँ। tan 60 कितना आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स, एक्स को सब्जेक्ट मान लेते ना, एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन में √3। अब आप बोलोगे भैया यहाँ से तो कोई कंक्लूजन ही नहीं मिला, फायदा क्या। अरे रुक जा भाई, रुक जा, कंक्लूजन मिलेगा, टेंशन मत ले। ठीक है, हर चीज का है ना जुगाड़ होता है। अब कितने में से इतना माइनस कर दिया, क्या बचा ये 80 में से x माइनस किया, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो गया, 80 माइनस एक्स। अब मैं ये वाला ट्रायंगल को पकड़ता हूँ, तो ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी ये वाला, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब सी डी अपॉन में ये कितना आ जाएगा सी ओ। अच्छा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू सी डी अपॉन में क्या आ जाएगा 1। यहाँ देखो, अब सी ओ क्या है, सी ओ कितना 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक, अब फिर से कुछ जुगाड़ देता है, क्या आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, है ना, √3 इज इक्वल टू सी डी। अरे यहाँ पे है, अच्छा मैं ये √3 को ना ये साइड लेके आ जाता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने √3 क्या यहाँ पे लेके आ गया। अब आपने मैंने स्टार्टिंग बोला था दोनों की पोल की हाइट जो है वो इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा सी डी, ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सी और डी। अब हम करते क्या, यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ ध्यान से देखो, कुछ नहीं, नो कॉम्प्लिकेशंस, कोई ज्यादा कितनी, सी डी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा ए बी, सिंपल सी बात है। तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी √3, इतना किया। यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है एक्स, मैं इधर सब्जेक्ट एक्स, ये माइनस का एक्स है, ठीक है, ये साइड जाएगा तो प्लस का एक्स बन जाएगा, और ये साइड वाला आगे जाएंगे ये साइड, तो 80 माइनस ए बी √3 इज इक्वल टू एक्स। ओके, ये दो इक्वेशंस बन गए मेरी, x इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3, 80 माइनस ए बी इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स। ओके ओके ओके, अब मुझे पता है x इज इक्वल टू, और ये आप x दोनों पार्ट सेम है, तो मैं मान लेता हूँ मेरा इक्वेशन 1 और ये मान लेता हूँ मेरा इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, दोनों को रिलेट कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या जाएगा ए बी अपॉन में √3, ये जो है
किसके बराबर आएगा 80 माइनस, ठीक 80 माइनस ए बी रूट 3 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, ठीक। अब ऐसा कैसे हुआ, इक्वेशन 1 के अंदर x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80 माइनस ए बी रूट 3। अब इतना समझ लो, यहाँ पे x की वैल्यू है ए बी अपॉन रूट 3, तो मैंने इस x की जगह पे क्या लिख दिया ए बी रूट 3 इसकी जगह पे रख दिया, तो क्या आ जाएगा ये मिलेगा हमको। अब ए बी को ये साइड लेके आ जाओ, तो ए बी अपॉन में रूट 3 माइनस ए बी रूट 3 इज इक्वल टू 80। अब मैं तो समझता हूँ आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी माइनस, अच्छा सॉरी ये माइनस के साइड प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए बी ये रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन में रूट 3 इज इक्वल टू 80। सिंपल, अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था, नहीं फिर से बता देता कि रूट 3 इंटू रूट 3 अगर कोई भी दो रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो एक पूरा नंबर बनता है। सॉरी मार्कर वगैरह चल गया, ठीक है। रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 करने पे 3 आता है। वैसे यहाँ पे देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे गया, ठीक है, तो रूट 3 ये रहा रूट 3 इंटू रूट 3 3, और ये यहाँ पे 1 है, या फिर इस ब्रैकेट में ना लिखने कर ले, यहाँ पे लिख देता हूँ 3ab, 3ab प्लस ए बी कितना आ जाएगा 4ab, और ये जो रूट 3a डिवाइड में ये साइड आके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 रूट 3 बाई 4, ये कट गया 20। अब मेरे को लगता है इतनी मैथ्स आपको पता ही होगी कि मैं हर एक स्टेप ना करके दिखाऊं, या फिर हर एक स्टेप ना समझाऊं, करूंगा तो मैं सारे स्टेप में करने वाला तो मैं सब कुछ हूँ, है ना, करेंगे तो हम सब कुछ। अब यहाँ देखो ये ए बी क्या मिला मेरे को, ए बी क्या है हाइट ऑफ द पोल, तो मतलब ए बी मिल गया तो मतलब सीडी भी मिल गया। क्यों, क्योंकि ए बी और जो सीडी की वैल्यू थी वो दोनों क्या थी बराबर थी, दोनों क्या थी बराबर थी। अब हमें क्या बोला डिस्टेंस भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू रख दो, तो x इज इक्वल टू ए बी कितना 20 रूट 3 अपॉन में रूट 3, रूट 3 कट गया बचा कितना 20। मतलब ये जो पॉइंट खड़ा था इससे ये वाला साइड जहां पे उसका डिग्री एक्स बना था वो है 20 का, और ये मिल गया है मेरे को 60 का। सवाल खाता, ठीक है। आप लोगों को मेरे को लग रहा है कुछ समझ में ना, देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, यहाँ पर समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक दो बार उसी चीज को क्लिप को रिवाइंड करके देखो, या फिर थोड़ा समझने की ट्राई करो कि भाई फिर से एक पार्ट को मैंने एक्स ले लिया तो दूसरा क्या होगा एक्स माइनस 80, यहाँ से एक चीज निकाली, दूसरे साइड से एक चीज निकाली, दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वल करने के बाद फिर से मैंने क्या बोला था आपकी बचपन की जितनी भी मैथ्स आपने सीखी है वो यहाँ पे सब लगेगी, यहाँ पे वो मैथ्स लगा दोगे, इसको ये सेट पटका, फिर यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद 3 और 1 4 हो गया, ये रूट 3 डिवाइड में था ये सेट मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड हो गया, ये आपस में करके 20 आ गया, और आपका जो एबी और सीडी की वैल्यू आएगी कितने 20 रूट 3। देखना हो एक बार देख लीजिए, ठीक है, वरना अपने नोटबुक में ना उतार लीजिए सारे स्टेप्स है इसके अंदर। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 11, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते ना, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं वेस्ट करने के लिए। सवाल नंबर 11, चलो 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 मैं रीड कर रहा हूँ, आपको अपनी बुक में देख कर रीड करना है, ठीक है। आप अपने बुक में रीड कर लीजिए, तब तक मैं भी एक रीड कर लेता हूँ। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, ठीक है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द other direction or या फिर opposite direction, okay, of the tower, and the angle of elevation of the tower is 60 degree from the another point 20 meter away from the point on the line and joining the point from the foot of the tower, the angle of elevation to top of the tower is 30 degree, find the height of, है ना। कुछ सवाल बड़े में, एक टावर है, ठीक है, हम जब पुराने जमाने में देखते थे कि राजा महाराजा क्या अपने क्या किले के आजू बाजू पूरा क्या पानी से भर के वहां पे मगरमच्छ छोड़ देते, तो वैसा ही कुछ एक छोटा सा सीन दिया गया कि जहां पे आपको बोला गया है, जहां पे आपको क्या बोला गया कि एक टावर है, ठीक है, हम ड्राइंग वगैरह है ना चित्रकला यहाँ पे करेंगे नहीं, चित्रकला हम कहीं और करेंगे, सिंपल सा मान लेता हूँ, या फिर आपको ना स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा टावर कैसे दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा एक टावर है, ठीक, टावर से क्या बोला गया कि एक पॉइंट लिया बैंक ऑफ द रिवर मतलब बीच के अंदर जो पानी, ठीक है, ये एक पॉइंट लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में,
और वहां से इसके टॉप पे देखा, ठीक है। अब इसको क्या कोई महारानी वारानी ऊपर होगा, ठीक है, राजकुमारी ऊपर होगी, कोई राजा देख रहा होगा, ठीक है। तो बस वही सीन है कि कोई महारानी होगी या फिर कोई राजकुमारी होगी जहाँ, ठीक है, प्रेम कथा चल रही होगी। तो जब इसने यहाँ से देखा ना एक पॉइंट से, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा था वो क्या ज्यादा होगा, 60 डिग्री। अब बोला गया ये जो फिर 20 मीटर दूर गया, मतलब ये जो गया यहाँ इस पॉइंट से 20 मीटर पीछे गया, और पीछे जाने के बाद फिर से देखो उसी बिल्डिंग के या फिर उसी के टॉप पे, तो वहां क्या हो रहा था, उसी के टॉप पे क्या हो रहा था, वो कुछ नहीं रहा था, मतलब देख रहा था। तो वहां पे क्या हुआ, ये जो एंगल बना वो कितना बना, 30 डिग्री का। सिंपल सी बात, एक टावर है, नजदीक से देखा तो 60 का दिख रहा, फिर 20 मीटर दूर गया और वहां से देखा तो कितना हो गया, 30 का हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, ठीक है, हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। मतलब ये कितना है और इसकी हाइट कितनी है। चलो 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 चलो, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा देना, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठता है। फिर से नामकरण, नामकरण शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मेरा ए पार्ट है, ये मेरा बी पार्ट है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है, ठीक। पहले मैं इसी छोटे से ट्रायंगल से, भले इसमें कुछ दिया नहीं है लेकिन ट्राई तो करता है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी और डी, टेन से करते ना परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस हमारे किसी काम का है ही नहीं। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन कितना आ जाएगा, बी डी, है ना। 60 डिग्री मतलब √3 हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी। यहाँ से ना मैं कॉमन ले लेता हूँ, बी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3। मैं कुछ ऐसा मान लेता हूँ, कुछ हो सकता है क्या मालूम जीवन में आगे। तो इसको ना यहाँ पे संभाल के रखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, आगे आगे बढ़ते। अब छोटे वाले ट्रायंगल में तो मैंने कुछ छेड़छाड़ की नहीं है, खाली बस इतना सा ना निकाल के छोड़ दिया। बड़े वाले ट्रायंगल होते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल कैसे, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। फिर से tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री मतलब इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। अरे वाह, देखो मिल गया ना, बोल रहा था कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल ही जाएगा। देखो tan 30 डिग्री कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी में मुझे कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, अपॉन में यहाँ देखो सिंपल सी बात है, लॉजिक, बी सी, बीच में एक छोटा सा पार्टीशन जिसमें मुझे इसकी वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू पता नहीं लेकिन इसकी तो पता है, मुझे कुछ तो पता है कि भाई 20 मीटर जैसा कुछ है। तो मैं बी सी को, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी, ठीक। तो मैं बी सी को अब मैं पूरे क्या दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, कौन से कौन से, मैं कर देता हूँ बी डी, बी से डी तक प्लस डी से सी तक, प्लस डी से सी तक। अब मुझे एक चीज पता है कि मुझे डी और सी की वैल्यू पता है, डी से लेकर सी तक की वैल्यू मुझे पता है 20 मीटर की। अब मुझे बी डी की वैल्यू मेरे को यहाँ से पता है ए बी अपॉन √3। तो क्या करता हूँ मैं दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अच्छा पहले मैं इसको ये साइड लिखा था, बी डी प्लस डी सी इज अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी। अब मुझे कैसे भी करके ए बी फाइंड करना है, मतलब हाइट ऑफ द टावर। बी डी कितना है, ए बी अपॉन में √3 प्लस डी सी कितना है 20 अपॉन में √3। अब फिर से आपकी है ना बचपन वाली मैथ, एलसीएम लो, तो कितना आ जाएगा ए बी प्लस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 20 √3 अपॉन में √3 अपॉन में √3, है ना। अब यहाँ पे दोनों का सेम हो गया और √3 इसके लिए चाहिए। अच्छा ये √3 और √3 पे तो 3 हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और डायरेक्ट ले देता हूँ ना 3, समझ लेना कि √3 यहाँ पे बचा, √3 डिवाइडेड बाई √3 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ है, तो √3 और √3 कितना हो गया, 3 हो गया, इज इक्वल टू ए बी। अच्छा ये √3 ये 3 को ये साइड लेकर जाओ, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 20 √3 इज इक्वल टू 3 ए बी। अच्छा ये ए बी को ये साइड फेंक दो, तो 20 √3 इज इक्वल टू 3 ए बी माइनस ए बी। कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस के 2, तो 2 ए बी। यहाँ देख लो ना, 20 √3
3 में से 2 माइनस किया कितना, 3 में से 1 माइनस किया कितना, 2। अच्छा यहाँ से ही कट गया ना। चलो आपकी एक वैल्यू तो मिली मुझे, 10√3 मीटर। मतलब आपके जो हाइट है टावर की वो कितनी है, वो कितनी है, सिंपल सी 10√3। हमें आधा सवाल हो चुका है, आधा नहीं 90% ऑफ क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या हमें पूछा गया था कि हाइट क्या है टावर की, और दूसरा पूछा था कि वो कैनल जो है बनाया हुआ बीच में उसका वृत्त कितना है। तो वृत्त ये रहा बेटी, यहाँ पे ए बी की जगह रख दो, 10√3 अपॉन में √3 से √3 कर दिया, बचा 10। तो ये जो बी डी वैल्यू है वो कितनी है, 10 मीटर की, मतलब ये जो है 10 मीटर का है। हाँ नहीं तो क्या यार, ये ऐसे ऐसे सवाल तो मुझे लग नहीं रहा था कि आपको नहीं आएंगे। ठीक, मुझे भरोसा है ना, आपको मेरे से पहले किया होगा, लेकिन मुझे तो सारे स्टेप करने हैं। चलो आगे बढ़े, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11-12 की तरफ। चलो सवाल नंबर 12 निकालो। तो सवाल नंबर 12 भी है ना कुछ ऐसा तोप का गोला नहीं है, बहुत आसान सवाल है ना। ठीक, अच्छा ये जो चीजें मैं करा रहा हूँ ना, ये सारी ना अपने अपने नोटबुक में छापते रहिएगा, क्योंकि इसमें सारे स्टेप्स है। अगर आपको स्टेप्स क्लियर है, जब तक आपको स्टेप्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और जो लोग ज्यादा ही वीक है तो उनको जरा है ना थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन कीजिए अपना उस पर, कि हमारा स्टेप्स कहीं ना छूटे। तो सारे स्टेप्स समझा रहा हूँ, जितना हो सके उतना कोशिश करो। ठीक है, बाकी आपके सिद्धार्थ भाई आपके साथ हैं। ठीक है, जब भी कोई भी दिक्कत है आप हमेशा कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं कमेंट सारे पढ़ रहा हूँ, सारे आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जहाँ पे भी कोई दिक्कत है कोई भी क्वेश्चन में, तो उसका पर्टिकुलर वाले क्वेश्चन में बनाओ, अगर दिक्कत है तो वहां पे आपका वीडियो अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। चलो ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर is 60 degree and the angle of okay depression is 45 degree. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. क्या बोला गया कि मैं एक बिल्डिंग के छत पे खड़ा हूँ और उस छत से क्या कर रहा हूँ, मेरे सामने एक और बिल्डिंग, एक टावर है। ठीक है, वही मोबाइल नेटवर्क वाला या फिर कोई और केबल होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, वहां खड़ा हूँ बिल्डिंग के टॉप पे नजारे ले रहा हूँ। लेकिन अब मुझे क्या एक बिल्डिंग दिखी, मतलब एक टावर दिखा, टावर को क्या कर रहा है, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने एक टावर है। अब मैं टावर के टॉप पे जब देखता हूँ तो वहां पे जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, मतलब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन ही मिलेगा, तो वहां पे जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो है 60 डिग्री। फिर मैं सोचता हूँ ऐसे थोड़ा जमीन जब भी देखा जाए, तो मैं वहां से क्या करता हूँ ऐसे नीचे देखता हूँ, और जैसे ही वहां से नीचे जैसे देखा मैंने, तो वहां पे जो मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन मिला, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो कितना मिला, 45 डिग्री। ऊपर देखूं तो 60 डिग्री बढ़ जाता है, नीचे देखूं तो डिप्रेशन में 45 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन तो कितना मिला, 45 डिग्री। तो अब वही 60 डिग्री और वही 45 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ग्राफ के थ्रू बनेंगे। देखो मैंने जब भी बोला आप आधा क्वेश्चन आपका ग्राफ पे कंप्लीट हो जाएगा, आधा क्वेश्चन जो आपका, ये मेरी बिल्डिंग, अब वो लोग बिल्डिंग जैसा दिखाओ तो भैया यार ठीक है, आपको बिल्डिंग जैसे दिखाएंगे ना, बोले आपकी स्क्रीन पे हो या फिर मेरे बोर्ड पे हो। एक पर्टिकुलर है ना, खाली एक ही घर है इसके अंदर, मतलब एक फ्लोर पे एक ही घर है, दो घर नहीं बनाते। मैं यहाँ खड़ा हूँ, सिंपल सी बात है, मेरा लॉजिक यहाँ पे, और एक टावर है यहाँ पे बहुत बड़ा, बहुत विशाल टावर है। क्या कर दिया, एक टावर बना दिया। ठीक है, मेरी ड्राइंग का ना कोई हंसेगा नहीं बिल्कुल भी, मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, बस अपनी कमियां दिखा दें। तो जब मैंने इसके टॉप पे देखा, मैंने क्या किया, इसके जब टॉप पे देखा तो वहां पे जब एंगल बन रहा था, ये मेरा हो रहा है ना होरिजन, ठीक है, ये होरिजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जब, ये क्या मेरा होराइजन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने पहले ही बताया था, ये जो इसके यहाँ सब जो एंगल बनेगा कितना होगा, 60 डिग्री। और जब मैंने इसके नीचे देखा, जब मैं क्या कर रहा हूँ इसके नीचे जो मतलब इसके फुट पे देखता, तो वहां पे जो मेरा एंगल बन रहा है कितना, 45 डिग्री। अच्छा ये जो है ना, मैं ऐसा बचपन में पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते थे इसको हम लोग, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, ऐसा कोई बचपन में पढ़ा था ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर। वैसे यहाँ देखो ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, है ना। ये जो 45 डिग्री बनेगा, अच्छा, ये जो 45, अब हाँ बात खत्म, बात खत्म कर, अभी डेटा लिखना बाकी ना। हमने कुछ एक और चीज इसमें डेटा में दी गई थी, और क्या थी इसके अंदर, हाँ इस बिल्डिंग की हाइट दी गई है उसमें, इस बिल्डिंग की हाइट दी गई है, कितनी है उस बिल्डिंग की हाइट,
ये जो दी है वो है 7 मीटर, 7 मीटर की। अच्छा ये दिख रहा है, अगर ये 7 मीटर होगा, इसके पैरेलल पैरेलल जाते 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 यहाँ तक, इस टावर के इस हाइट तक क्या हो जाएगा, ये भी 7 मीटर होगा। ऑब्वियसली बात है ना, पैरेलल है, ये जो है पैरेलल है। मैंने इसको क्या किया, पैरेलल घुमाते घुमाते यहाँ तक लाया, तो ये जो हाइट होगी, अगर ये 7 मीटर की है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर की। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट है। चलो, अब लेकिन हमें टावर की आधी हाइट भी चाहिए, हमें पूरी फाइंड करनी है, ये ऊपर का बाकी है, तो कुछ तो चाहिए होगा ना। इसका तो वैसे भी हमारे पास कोई काम धंधा रहता नहीं है, हाइट वाली, ये बेस निकालते बेस। अच्छा ये दिख रहा है, ये जो पैरेलल है, इसके पैरेलल थ्रू ये है ना, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा ऐसा कुछ दिखेगा, हाँ। तो ये जो है इतना ही डिस्टेंस इसके ऊपर होगा, जैसे हमने ये यहाँ से ये पैरेलल लिया था, वैसे ये भी क्या होगा, इसके पैरेलल ऊपर की तरफ मूव होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। बस खाली ड्राइंग के अंदर क्या थोड़ा ये टावर थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, बाकी ये जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। मैं इसे बना देता ना अच्छा सा, ताकि आपको डाउट ना रहेगा फिर ये कैसे हुआ, दिख तो नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का, ये 45 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ये 7 मीटर, ये भी कितना आ जाएगा 7 मीटर। बस ऐसा ही कुछ है ना, इसके जैसे ही। तो अगर ये चीज पैरेलल ही है, ये चीज ऐसे सेम आ रही है, ठीक है, हालांकि सेम दिख नहीं रही है। ओके, ठीक, अगर ये 7 मीटर का हमने ऐसे इसको पैरेलल खींच के क्या दिखा दिया, ये सर, तो जब मैं अगर इसका बेस फाइंड करूं, तो ये बेस को अगर मैं थोड़ा ऊपर लेके जाऊं तो सेम यही होगा। तो इसका बेस फाइंड करते, बेस कैसे फाइंड करें, अब सिंपल सी बात है, ये मेरा एक ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल, नाम दे देता हूं इसको भी, ए बी सी और डी और ये ई, है ना। तो ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी के अंदर देखो कि मैं tan 45 डिग्री लूँ, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस कितना है बी सी, 45 कितना होता है 1, ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसको ये साइड लेके जाओ, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो मतलब मुझे ये अगर 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर का। तो ये 7 मीटर का है, तो इसको पैरेलली ऊपर जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 7 मीटर, है ना। ये भी कितना आ जाएगा 7 मीटर का। अब तो tan 60 लगा था ना, अब बात खत्म हो गई, ये मिल गया बेस। अब ये फाइंड कर लो और इसको जोड़ दो, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी और ई, ठीक है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 कितना आ जाएगा मेरे पास ई डी अपॉन में ए डी, ठीक है। tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा ई डी अपॉन में ए डी, ठीक है, बस बात खत्म। ये कितना आ जाएगा √3, ए डी हमें फाइंड करना है, और ए डी हमें दिया हुआ कितना 7 मीटर का, तो इसको ये साइड लेकर जाए तो 7 मीटर, 7√3 सॉरी, 7 मल्टीप्लाई बाई √3 ए डी, चलो ये कितना आ जाएगा 7√3, ये प्लस ये, बात खत्म। मैं मान लेता ये क्या सी और ई, टावर का पूरा टावर कितना इतना दो पार्ट में किया हुआ, ए डी प्लस डी सी, ये हो जाएगा 7√3 प्लस 7, दोनों में से 7 कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या √3 प्लस 1 मीटर्स। यही आपका है टावर की हाइट, सिंपल सा लॉजिक, यही आपका टावर का हाइट है ना। चलो इसे भी नोट डाउन कर लो, ठीक, हम सारी चीजें समझ समझ के कर रहे हैं ना, ज्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो इसे भी नोट डाउन कर लो और अगला क्वेश्चन पे मूव करते फटाफट, जल्दी हो सके उतना। जल्दी 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 जल्दी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये हो गया, फटाफट वीडियो को पॉज करो, उसको कंप्लीट करो, तब तक अगला क्वेश्चन देखते चलो क्या लिखा हुआ। द ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट lighthouse from the sea level, the angle of depression to the two ships is 30 and 45. If the one ship is exactly behind the other one of the light, find the distance between the ships. अरे ये हमने थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन किए था ना, जब वो बैंक ऑफ कैनाल वाला, वैसा ही कुछ है, लेकिन इसमें थोड़ा गिवन डेटा अलग है। तो कैसे है मैं समझा देता हूँ। अब मुझे नहीं लगता ना क्वेश्चन सारे कराने की जरूरत है, लेकिन ये हाँ ना आपका हो ही जाएगा 101%। ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है।
देखते हैं कैसे होता है। आप लोग ट्राई करो, तो तक मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ। चलो, जैसे कि ये मेरा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस में पता है जो आपके शिप्स वगैरह को दिखाती है, मतलब वो लाइट मारती है, सही कुछ होता है। देखो मैं सारा गिवन डेटा लिख देता हूँ, तब मेरे 100% आपको समझ में आएगा। अब ऊपर से देख रहे थे एंगल ऑफ डिफरेंस नहीं बनेगा, ये बनेगा 45 का और ये बनेगा 30 का, मतलब ये हो जाएगा 30 का और ये हो जाएगा 45 का। ओके, ये यहाँ पे हाइट कितनी थी, 75 मीटर्स की। और कुछ दिया है क्या, देख लेते ना एक बार, और कुछ गिवन डेटा। नहीं, बस 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 इतना ही है। लेकिन अब होगा ना, बहुत इजीली हो जाएगा। ये मैं मान लेता, ए बी सी और डी। हमें फाइंड क्या करना है बताओ, दोनों शिप्स के डिस्टेंस का एक शिप यहाँ पे और एक शिप कहाँ पे, यहाँ पे। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो मैंने एक्स मान लिया, मेरी आदत है हर चीज को एक्स मानने की। वो तुम्हारी वाली नहीं है, तुम्हारी वाली एक्स नहीं, एक्स मतलब मैथमेटिक्स के अंदर एक्स की वैल्यू, ठीक है। तुम्हारी वाली एक्स की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो चलो, मुझे नहीं लगता ना आपको कोई डिफिकल्टी आएगी इसको फाइंड करने में, बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं तो चुपचाप करूंगा, मैं तो बोलूंगा भी नहीं इसका कुछ। ठीक है, देखो ट्रायंगल। ओके, मेरा तो हो गया, आपका हुआ? अरे साथ में चैलेंज लगाया था हम दोनों ने कि साथ में करके दिखाएंगे कैसे करके। क्या यार तुम लोग धीरे पड़ गए मेरे। देखो, हमें फाइंड क्या करना था, सी डी। अब हमने जब उस कैनल वाला क्वेश्चन किया था, वैसे हमने जब यहाँ ये फाइंड किया था, हमें बस यही फाइंड करना है इस बार में। तो मैंने इस ट्रायंगल को लिया, पहले ये फाइंड कर लिया। अब मैंने पूरा वाला ट्रायंगल को लिया, देखो इस ट्रायंगल को लिया मैंने, tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, 45 की वैल्यू 1, बी सी को ये साइड लिखा गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी 75, ए बी की वैल्यू मैंने रख दी और बी सी की वैल्यू यहाँ पता चल गया। अगर किसी को ना पता चला हो, यहाँ पे देख लो, बी सी इज इक्वल टू इस ए बी हो जाएगा और बी सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 75 मीटर्स की। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ गई, मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल गई। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये वाला भी कैसे फाइंड करना है। अब मैंने लिया ये वाला ट्रायंगल tan 30 का, tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, और बी डी को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास ए बी की वैल्यू है, हाँ है, मेरे पास बी सी की वैल्यू है, हाँ है। मुझे फाइंड क्या करना है, सी डी। लगाई मैथ्स, उसको ये साइड भेज दिया, इसको ये साइड भेज दिया। बी सी की वैल्यू लिख दी 75 है, ठीक है। ए बी की वैल्यू लिख दी 75 है, ठीक है। अब यहाँ पे 75 इस 75 को इस साइड भेज दिया, तो 75 रूट 3 माइनस 75, और दोनों में से 75 को कॉमन ले लिया, बात ही खत्म। हो गया, इजी है। इजी मुझे नहीं लगता ना, आप लोगों को लगना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता था इस क्वेश्चन में। खाली उस क्वेश्चन में समझने की देर थी कि कहाँ कैसे करने वाले, बस जैसे पता चल गया कैसे क्या होगा, 100% श्योर ना आपको हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सवाल कितने कितने सवाल हो चुके वैसे हमारे, हमें तो गिनती भी नहीं की, कितने सवाल हो चुके, 12 हो गए मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। चलो क्वेश्चन नंबर 13, ओ सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, ये क्वेश्चन नंबर 13 था।
अब हमारे दो क्वेश्चन बाकी, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। नाइस नाइस। अब यहाँ के बाद जो अगला तगड़ा सवाल है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है ना ये, है ना, इम्पोर्टेंट भी है देखा जाए तो, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ है ना मजेदार भी है। मजेदार अगर आप लोग रियल लाइफ में इसे देख सको तो चलो 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 है ना, रीड करने। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, देखो बलून्स वगैरह बनाए वगैरह आपकी बुक में। The 1.2 meter tall girl spotted a balloon with the moving with wind in a horizontal line at the height of 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl instead of 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during this interval. मेरी हाइट है, मैं लड़की नहीं बस लड़का हूँ, ठीक। तो मेरी हाइट है 1.2, एक बलून हवा में उड़ रहा है जिसका डिस्टेंस दिया 88.2 मीटर। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, जैसे कि डायग्राम है ना अपने पास, डायग्राम थोड़ा हमारी ड्राइंग अच्छी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने एक उड़ते बलून को देखा, उड़ता बलून, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या देखा, एक उड़ता बलून देखा। अब मेरा जो भी डिस्टेंस होगा मेरे आंखों से होगा, ठीक है, जमीन से तो होगा नहीं। अब क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं वो बलून अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, भाई हवा चलेगी तो बलून को भी उड़ना पड़ेगा, आगे जाना ही पड़ेगा। वो तो अपनी जगह पे रुक नहीं सकता ना, भाई मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ, नहीं, हवा आई उसको धीरे धीरे आगे मूव करने लगी। अब क्या हुआ, ये जो है यहाँ से थोड़ी देर दूर यहाँ पे पहुंच गई, मतलब ये जो बलून है वो थोड़ी देर में कहाँ पहुंच चुका था, यहाँ पे पहुंच चुका था। जो भी एक्सरसाइज है, अब लड़की तो इस बलून से नजरें नहीं हटा रही है, ठीक है, अभी भी इसी बलून को देख रही है, अभी भी क्या कर रही है, इसी बलून को वो देखी जा रही है। पता नहीं ऐसा क्या है इस बलून के अंदर, शायद इसका डिजाइन अच्छा होगा या इसके अंदर कोई अच्छा होगा, है ना। इसी दोनों के हमें परपेंडिकुलर देखने। अब हुआ क्या कि ये जो लड़का है हवा में तो उड़ेगा नहीं, ये भी उड़ता है ना, उड़ रहा है, हमने उड़ा दिया ग्राउंड पे ना, ग्राउंड पे एकदम। जो भी है ग्राउंड के ऊपर है। अब ग्राउंड से लेके इस बलून का जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो कितना है, 88.2 मीटर का। और इस लड़के का जो डिस्टेंस, मतलब इस लड़के की जो हाइट है वो है 1.2 मीटर की, है ना। अब इतनी बात तो क्लियर हो रही है कि जो हो रहा है वो इसके ऊपर ही हो रहा है, मतलब इसकी नजरों पे ये, इसके शरीर के नीचे से कुछ पार्ट है नहीं। तो मैं, है ना, इसको यहीं पे काट देता हूँ, ये जो 1.2 है मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है 87 हाइट है, ठीक है। कैसे, पूरे में से मैंने क्या कर दिया, 88.2 में से मैंने माइनस कर दिया 1.2। क्यों, क्योंकि मेरा जो भी काम हो रहा है वो मेरी नजरों से हो रही है, तो मेरा जो हॉरिजॉन्टल बनेगा वो मेरी नजरों के पास से बनेगा। ऐसा देखूंगा ऊपर भले वहां जाए, अब नीचे का बॉडी का क्या काम है, मैं इसको क्यों इंक्लूड करूँ, क्यों मैं एक 1.2 मीटर को बढ़ा दूं। तो क्या कर दिया मैंने, ये 1.2 को मीटर माइनस कर दिया तो बन जाएगा 87। तो अब यहाँ जो काम होगा, ये जो डिस्टेंस हमारा था ये क्या था, 87। अब मुझे बोल रहा है पहली बार में जब वो देख रहा था वो तब था उसका 60 डिग्री, दूसरी बार जब उसने देखा तब बन गया 30 डिग्री, ठीक, तो थोड़ा हाईलाइटेड करते थे। दूसरी बार जब देख रहा था वो कितना था, 30 डिग्री, और पहली बार में जो देख रहा था तब था 60 डिग्री। अब दोनों में फर्क है ना, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत बहुत। कितना, पहले में 60, दूसरे में 30, ठीक है। डिस्टेंस हमको पता चल गई, हाइट 87। अब हो गया खेल खत्म, हमें निकालना क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये कितना चला है। तो ABCD दिखना चालू कर देते, A B C और D, और ये मेरा E। तो शुरुआत है ना हमेशा ABCD के ABC से करते हैं, ट्रायंगल ABC। उस टाइम पे अब जब भी आपको समझ में आए कौन सा डिग्री 60 डिग्री किसको लेना, तो नजदीक में जो है वो बड़ा होगा तो 60 डिग्री वहां पे आएगा, जो दूर है उसका डिग्री क्या होगा, कम होगा।
नजदीक में ही है तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन में सी और बी। ठीक है, ए सी मुझे पता कितना 87 अपॉन में सी बी, जो कि यहाँ पे कितना आ जाएगा √3। इस सी बी को यहाँ ले जाओ, √3 को नीचे ले जाओ, तो सी बी इज इक्वल टू 87 अपॉन में √3। ये मेरा एक छोटा सा काम, मैंने इसको यहीं पे खत्म कर दिया। दूसरा काम, अब ये वाला ट्रायंगल हो गया, अब ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर थोड़ा खेल कर करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर क्या खेल करेंगे कि ट्रायंगल ई बी और डी, ई यहाँ से बी यहाँ से डी, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर खेल करना है। इस ट्रायंगल के अंदर क्या खेल करेंगे हम लोग, अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है tan 60 डिग्री, 60 नहीं बना तो 30 ही बन रहा है, दूर चला जा चुका है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ED अपॉन में पूरा आ जाएगा BC BD। बस अभी तक जितने खेल किए वही सारे खेल वापस फिर से दो पार्ट में, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, है ना, यही है। या फिर अभी के इसको ना जैसा है वैसा ही रहने देते, BD रहने देते। ये कितना जाएगा 1, यहाँ पे 1/√3, ED कितना है 87 अपॉन में BD, इसको ये भेज दिया, इधर इधर भेज दिया, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 87√3, 87√3 मीटर में, 87√3। देखो अब पूरा डिस्टेंस है, इसकी मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो फाइंड करना है इसका और इसका। तो मुझे पता है कि बी डी इज इक्वल टू, दो पार्ट में डिवाइड है, कौन सा बी से सी तक और दूसरा कौन सा सी से लेकर डी तक, है ना, इतना तो मुझे पता ही है। बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू कितनी है 87√3 इज इक्वल टू, ये क्या BC की वैल्यू कितनी है 87 अपॉन में √3, और जो मुझे CD अपना फाइंड करना था वही, इस पूरे आइटम को इस साइड क्या जाओ 87√3 माइनस 87 अपॉन में √3 इज इक्वल टू CD। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वैसे हो जाएगा 87√3 √3 कितना आएगा 3 माइनस 87 अपॉन में √3। यहाँ तक की सारी बातें मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, यहाँ तक तो कुछ होना ही नहीं चाहिए डाउट। चलो 83, 7 3 से 21 टू कैरी, 8 3 से 24 25 26 माइनस 87 डिवाइडेड बाई √3 मीटर्स इज इक्वल टू C। अब चलो माइनस करो, 261 माइनस 87 कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, ये तो हो जाएगा 4, ठीक, 24 में से 8 माइनस किया कितना आएगा 16, तो 164 है ना, 164 अपॉन में √3 मीटर्स। तो ये जो है हमें फाइंड हो ही गया, 167 ही आएगा, 164 ये माइनस किया, अच्छा सॉरी 174 170 है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 7 4 1 कैरी 8 9 16 ठीक 174। देखो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस की मुझे पता है थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं, लेकिन थोड़ा बोला ये समझ लिया, इसको कैसे करेंगे, ये जो ट्रिग्नो में ये ट्रिग्नो और बेसिक मैथ्स है, ये तो हो ही जाएगा, मैंने पहले भी बोला ये तो हो ही जाएगा, ये समझो ये समझो। चलो अगला एक और सवाल बचा है, लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15, उसको फटाफट कर लेते हैं और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। चलो आज हमारा यहाँ पे सारे सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, हमने सारे लगभग सारे क्वेश्चन नहीं मैंने क्वेश्चन सारे कर लिए। सो भाई जैसे हम लोग आखिरी में हर बार कहते हैं वैसे फिर से ही कहूंगा, ठीक है, पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, लाइक तो करना और सब्सक्राइब
वो तो बिल्कुल भूलना ही नहीं, सब्सक्राइब करना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है, उन्हें भी सारे क्वेश्चन समझाइए एक एक स्टेप, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो जनरली सब लोग क्या स्टेप्स कट देते, हमने एक एक स्टेप कंप्लीट किया, तो एक एक स्टेप्स, ठीक है, सारे अपने दोस्तों के साथ की जो वीक है थोड़े मैथ्स में, उन्हें भी इंटरेस्ट आना चाहिए मैथ्स के अंदर, तो लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूले, ठीक है, और सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ठीक है।